गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग विज्ञान का पाठ 1 आकाश दर्शन का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को मैं कुछ छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको पूरा करवाऊंगी। सबसे पहला वीडियो यह है जिसमें हम सबसे पहले यह जानेंगे कि आकाश में क्या क्या है। जब आप आकाश को देखते हो तो आपको क्या क्या दिखलाई पड़ता है। मुख्य रूप से आपका जवाब होगा सूरज, तारे, चांद, बादल और कुछ अन्य टिमटिमाते पिंड। तो यह जवाब बिल्कुल सही है। अब हम यह जान लें कि सूर्य है क्या। वास्तव में सूर्य एक तारा है। आपका प्रश्न होगा, फिर यह हमें इतना बड़ा दिखलाई पड़ता है, तो इसका मतलब क्या सूर्य सबसे बड़ा तारा है? वास्तव में नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य के बड़े दिखलाई पड़ने का कारण उसका पृथ्वी से अन्य तारों की अपेक्षा सबसे नज़दीक होना है। अब अगर आपको यह बात समझ में दिक्कत हो रही है समझने में, तो इसके लिए मैं एक क्रियाकलाप दिखा रही हूँ। छोटा सा क्रियाकलाप है। जैसे मेरे पास ये 2 पेन हैं। ये 2 पेन बिल्कुल समान आकार के हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि सभी तारे समान आकार के होते हैं। मैं सिर्फ यह समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि कोई भी वस्तु हमें समान आकार के होने पर भी हमें बड़ी या छोटी दिखने का अलग अलग कारण होता है, जिसमें से मुख्य कारण है उसकी हमसे दूरी, हमसे कितनी दूरी। जैसे यहाँ तारों की पृथ्वी से दूरी के कारण हमें कुछ तारे छोटे और कुछ तारे बड़े दिखलाई पड़ते हैं। अगर हम मान लें कि ये दोनों पेन तारे को दर्शा रहे हैं, हम अगर एक पेन को अपने पास लाएं तो यह पेन हमें दूसरे पेन की अपेक्षा बड़ा दिखलाई पड़ता है। ठीक इसी प्रकार सूर्य जो अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी से पास है, वह हमें बड़ा दिखलाई पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे तारों के बड़े और छोटे दिखने का कारण। आगे इस पाठ को में हम तारे और तारामंडल के बारे में पढ़ेंगे, पर तारा और तारामंडल के बारे में पढ़ने के पहले हमें कुछ अन्य बातों के बारे में जानकारी लेना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहला है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, ये प्रकाश वर्ष क्या होता है? आपको नाम से लगता होगा प्रकाश वर्ष अर्थात समय, पर वास्तव में प्रकाश वर्ष समय नहीं, दूरी का मात्रक है। वो कैसे? तो प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। आपको इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना होगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अब इसका मान हम कैसे निकालेंगे? तो एक वर्ष में 365 दिन, 24 घंटे, 60 मिनट, 60 सेकंड और प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर। अर्थात प्रकाश वर्ष का कुल मान 9, 4, 6, 0, 8 और 8 पर 8 शून्य, कुल मिलाकर हम इसे 9.46 गुणित 10 का घातांक 12 किलोमीटर लिख सकते हैं। जब हम इसमें दशमलव लगाएंगे तब जितने अंक दशमलव के बाद आते हैं सभी के लिए 10 के ऊपर घातांक डाल दिया जाता है। यहाँ 12 अंक हैं तो 12। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से सूर्य लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर। अब ध्यान देंगे, पृथ्वी से सूर्य लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.4 मिनट का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। अर्थात ये जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी है उसे अगर हम प्रकाश वर्ष में कहें तो 8.3 प्रकाश मिनट की दूरी पर है स्थित।
सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा अल्फा सेंटोरी है, जो 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये 4.3 प्रकाश वर्ष है और ये तो 8.3 है। ठीक है, लेकिन ये 8.3 प्रकाश मिनट है, इसीलिए ये ज़्यादा नज़दीक है पृथ्वी से सूर्य। और ये अल्फा सेंटूरी 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है, इसलिए ये इसके बाद दूसरा सबसे निकटतम तारा है। आगे हम पढ़ेंगे सबसे चमकीला तारा साइरस पृथ्वी से लगभग 8.7 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अब आप कहोगे अक्ष के चारों ओर घूम रही है, इसका क्या अर्थ? अक्ष के चारों ओर घूम रही है, इसका अर्थ है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ दिखलाऊंगी। मान लो कि ये जो प्रकाश आ रहा है इसे हम सूर्य की भांति अगर मान लें कि यह सूर्य है और यह पृथ्वी है, यह गेंद एक पृथ्वी। तो ये जो गेंद है ये जब घूमती है तो ये बिल्कुल इस तरह से घूर्णन नहीं करती है सूर्य के चारों ओर, बल्कि यह अपने अक्ष पर भी पहले घूमती है। अगर ये स्थिर है तो पहले ये अपने अक्ष पर भी घूमती है और अक्ष पर घूमते हुए ये आगे बढ़ती है। तो अपने अक्ष पे जो घूर्णन करती है वो हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। याद रखिए, हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है और तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। परंतु पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण एक तारा है ध्रुव तारा, जो हमें हमेशा स्थिर प्रतीत होता है। अब आप कहोगे पृथ्वी के अक्ष पर स्थित होने का क्या अर्थ है? इसको मैं यहाँ चित्र द्वारा दिखलाना चाह रही हूँ। ये मान लो एक पृथ्वी है और इसका बिल्कुल अक्ष के सीधों में यहाँ पे ध्रुव तारा है। अब अगर ये पृथ्वी कैसे भी घूमेगी तो हमेशा ध्रुव तारे की स्थिति एक ही जगह हमें दिखलाई पड़ेगी। इसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एक TLM बनाया है। यहाँ देखिए, मैं ये टमाटर से आपको पृथ्वी दिखा रही हूँ। इसके मुख्य अक्ष को दिखलाने के लिए मैंने उसमें एक लकड़ी फंसाई है और इसके ऊपर जो एक कागज़ लगाया है, ये कागज़ ध्रुव तारे को इंगित कर रहा है। अब अगर मैं इस टमाटर को घुमाऊँ अपने अक्ष पे, जब ये पृथ्वी यानी ये टमाटर घूम रहा है, तभी भी हर स्थिति में वो ध्रुव तारा वहीं पर स्थिर नज़र आ रहा है। हर स्थिति में ध्रुव तारा वहीं पे स्थित नज़र आ रहा है, अर्थात वो उसकी जो स्थिति है वो कभी नहीं बदलती। कहीं पे भी हम पृथ्वी पे कहीं पे भी रहें, हमेशा ध्रुव तारे की स्थिति उत्तर पूर्व दिशा में ही स्थिर होती है। धन्यवाद।